नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के करीब 9,000 नए मामले आए हैं, जिसके बाद संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर करीब 61 लाख हो गई है और 121 लोगों की मौत के साथ कुल मृतकों की संख्या करीब 1,24,000 तक पहुंच गई। राज्य में संक्रमण मुक्त हो चुके मरीजों की संख्या करीब 58 लाख हो गई है और करीब 1,14,000 मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। पुणे जिले के भीमा कोरेगांव में हुए दंगल के मामले में एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार का स्टेटमेंट दर्ज होने वाला है। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2018 में भीमा कोरेगांव में हिंसा हुई थी। इस हिंसा की जांच के लिए गठित टीम अपना काम 2 अगस्त से फिर शुरू करने जा रही है, जिसमें शरद पवार अपना स्टेटमेंट दर्ज करेंगे। इस बात की पुष्टि टीम के वकील आशीष सातपुते ने की है। भीमा कोरेगांव मामले में पुलिस ने 9 सामाजिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया था। कोविड वैक्सीनेशन के मामले में अब तक महाराष्ट्र अव्वल है, लेकिन अब उससे उत्तर प्रदेश से चुनौती मिल रही है। गुरुवार तक महाराष्ट्र में 3,54,00,000 लोगों को खुराक दी गई, जबकि उत्तर प्रदेश में 3,52,00,000 लोगों को दी गई है। देश भर में टीकाकरण का काम तेज गति से चल रहा है। देश के कुल आबादी के करीब 36 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। इनमें 6,69,00,000 लोगों को दोनों खुराक दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 है। हालांकि महाराष्ट्र को अब उत्तर प्रदेश से अच्छी खासी चुनौती मिल रही है। उत्तर प्रदेश लगातार वैक्सीनेशन के मामले में महाराष्ट्र को चुनौती दे रहा है। महाराष्ट्र में अब तक 3,54,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और देश में तकरीबन 7 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन के दोनों डोज लग चुके हैं। महाराष्ट्र से मोदी सरकार में 4 सांसदों को जगह मिली है, जिसके बाद शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि केंद्र सरकार में मंत्री पदों को भरने के लिए मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए बीजेपी को शिवसेना और एनसीपी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि नए केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल पाटिल और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार पहले एनसीपी में थे। वहीं नई एमएसएमई मंत्री नारायण राणे पहले शिवसेना में थे और उससे पहले वो कांग्रेस में रह चुके हैं। महाराष्ट्र से भी 2-4 मिनिस्टर बना दिए हैं, ओरिजिनल शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस के हैं। तो हमारा आभार व्यक्त करना चाहिए बीजेपी ने कि बहुत ही होनहार लोग हमारे खेमे से आपके यहाँ गए और आपने उनको मंत्री बनाया, तो भी अच्छा काम कर लेंगे और देश की प्रगति में योगदान देंगे, महाराष्ट्र की प्रगति में योगदान देंगे। तो नारायण राणे के बारे में अच्छी बात है। देखिए, अब ये कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी का समय नहीं है। अगर मोदी जी के कैबिनेट में उनको मौका मिला है तो जरूर वो अच्छा काम करेंगे। मुंबई के नरसी मुंजी यूनिवर्सिटी के सुनंदन दिवातिया स्कूल ऑफ साइंस ने दुनिया का पहला बैटरी से चलने वाला मास्क का आविष्कार किया है। कोरोना के जीवाणु से सुरक्षा के लिए मास्क 4 कॉटन के कपड़े की लेयर से बनाया गया है, जिसके ऊपर एक धातु की जाली लगाई गई है जो एक विद्युत फिल्टर के तौर पर काम करता है। मास्क में लिथियम बटन वाली बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जिसे इस्तेमाल कर फीका जा सकता है। नैनो पार्टिकल कोटिंग ये सब ट्राई करने के बाद हमारा एक इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन वर्कआउट हो गया। वो कॉपर बेस्ड फिल्टर यूज़ करें और उसको एक माइल्ड इलेक्ट्रिक करंट चार्ज करते हैं तो वो बैक्टीरिया वायरस को न्यूट्रलाइज करता है। वैसे ऑलरेडी कॉपर इज़ वेल एक्सेप्टेड मेटल है हर जगह पे। हम अलग अलग गहने यूज़ करते हैं कॉपर के या यूटेंसिल यूज़ करते हैं कि जहाँ पे एंटीमाइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। तो इलेक्ट्रिक करंट चार्ज करने की वजह से इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा बढ़ती है। डॉक्टर्स को हमेशा से ही भगवान के रूप के तौर पर देखा जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स संकट के वक्त मरीजों को लूटते हैं। सांगली जिले में एक महिला की मौत के बाद भी 2 दिनों तक
कथित तौर पर इलाज कर ज्यादा पैसे वसूलने के आरोप में एक डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डॉक्टर वाथरकर ने महिला के बेटे से कहा कि महिला की मौत 10 मार्च को हुई है, लेकिन धोखाधड़ी का पता तब चला जब 10 दिन बाद नगर निगम ने मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेख किया कि महिला की मृत्यु 8 मार्च को हुई थी, जिसके बाद महिला के बेटे ने पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने जांच के बाद डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। मम्मी थी जो सायरा हमीद शेख, उसका हेल्थ केयर आधार हेल्थ केयर में ट्रीटमेंट शुरू था। 24 फरवरी को एडमिट किया था और 8 जून को उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उन्होंने कम से कम 2 दिनों तक हमें बताया नहीं और बिलिंग के चार्जेस भी किए थे। मम्मी थी डॉक्टर योगेश वाठारकर आधार हॉस्पिटल, उनके खिलाफ धारा 420, 406, 465 और जो 2 दिन बॉडी उधर ही रखी थी उसकी जो विटंबना हुई है उसके तहत आईपीसी का 297 के तहत गुना दाखिल किया है। डॉक्टर को अरेस्ट किया है और आज कोर्ट में पेश किया है। कोल्हापुर में मां की हत्या कर शव के टुकड़े टुकड़े कर खाने वाले को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। दोषी को शराब के लिए मां से पैसे चाहिए थे और नहीं देने पर उसने मां की हत्या कर दी थी। दिल दहलाने वाली इस वारदात के बारे में सुनकर हर कोई हैरान था। महाराष्ट्र के कोल्हापुर की एक अदालत ने मां की निर्ममता पूर्वक हत्या के मामले में बेटे को मौत की सजा सुनाई है। जो इसमें हैंड वॉश है, बॉडी वॉश है, स्टमक वॉश, जिसमें मां के बॉडी के डीएनए के साथ उस स्टमक वॉश हैंड वॉश में जो पदार्थ पाए गए, जो खून पाया गया, उसका डीएनए उससे मैच हो गया। उस वक्त आरोपी वहीं पे था, उसी ने कत्ल किया। ये 100% प्रूव होने के बाद सेशन कोर्ट महेश यादव सर जी, इन्होंने फांसी की सजा। इन्वेस्टिगेशन। देश में कोविड-19 वैक्सीन लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए ताकि कोरोना की तीसरी लहर का प्रभाव देश में ज़्यादा ना पड़े। नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप और टीकाकरण पर बने टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ने सरकार को सुझाव दिया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है उन्हें इंटरस्टेट ट्रैवल के दौरान क्वारंटीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। साथ ही उनका कोविड टेस्ट भी ना कराया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ हाल ही में नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप और टीकाकरण पर बने टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप की एक बैठक हुई थी, जिस बैठक में ये सुझाव दिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के सांसद भारती पवार को मौका मिला है। उन्होंने स्वास्थ्य राज्य मंत्री का पदभार सौंपा गया है। इस दौरान उनकी सादगी देखने को मिले, जिसकी फिर से सराहना हो रही है। दरअसल भारती पवार का कार्यभार संभालने के लिए कार्यालय पहुंचने का वीडियो है, जिसमें वो पहली बार ऑफिस में पैर रखने से पहले अपनी चप्पल उतारती हैं। उनकी सादगी लोगों को खूब पसंद आ रही है। महाराष्ट्र में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने 4 से 5 दिन में अच्छी बारिश होने की आशंका जताई है। आपको बता दें कि मुंबई में गुरुवार से ही कई जगहों पर हल्की बारिश हो रही है। आईएमडी से मिली जानकारी के मुताबिक दबाव वायु की दिशा और गति इसके अनुकूल है, जिससे बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। क्षेत्रीय मौसम केंद्र ने राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था और नागपुर समेत कई इलाकों में बादलों की गरज और बिजली कड़कने के साथ
भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी। मुंबई में हफ्ते के आखिरी दिन घरेलू शेयर बाजार में गिरावट रही। बीएसई सेंसेक्स 323.17 अंक यानी कि 0.61% टूटकर 52,245.77 पर कारोबार कर रहा है। एनएसई निफ्टी 90.55 अंक यानी 0.58% गिरावट के साथ 15,637.35 पर खुला है। 30 शेयरों वाले बीएसई पर 9 शेयर में बढ़त है और 21 शेयर में गिरावट देखी जा रही है। वहीं 50 शेयर्स वाले निफ्टी पर 40 शेयर्स में गिरावट है, 10 शेयरों में तेजी है। दिलीप कुमार को इस दुनिया से रुखसत हुए अब 2 दिन हो चुके हैं। दिलीप कुमार को बड़े भाई जैसा मानने वाले अभिनेता धर्मेंद्र याद करके बार बार भावुक हो जाते हैं। उन्होंने ट्विटर पर दिलीप साहब की याद में एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने उन्हें याद करते बताया कि कैसे वो दिलीप साहब को देख देख कर एक्टर बने और खुद से सवाल किया करते थे कि क्या मैं कभी दिलीप कुमार बन पाऊंगा। दुनिया का सबसे बड़ा और विवादित रियलिटी शो बिग बॉस पहली बार डिजिटल होने जा रहा है। शो की शुरुआत समय से पहले हो रही है। दरअसल इस शो के टेलीविजन प्रीमियर से पहले ही स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वूट पर इसे लॉन्च किया जाएगा। 6 महीने तक चलने वाले बिग बॉस ओटीटी के पहले 6 हफ्ते के कंटेंट का आनंद इसके फैन कहीं भी और कभी भी उठा सकते हैं। नागपुर में रेलवे प्रशासन और एक निजी कंपनी के लापरवाही के कारण दिघोरी गांव में 12 साल के बच्चे को अपनी जान गंवानी पड़ी। नागविड ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का काम पिछले 1.5 साल से शुरू है। रेलवे प्रशासन ने काम किसी निजी कंपनी को दिया है। रेलवे लाइन बनाने के लिए इस कंपनी की ओर से 15 से 20 फीट गहरे गड्ढे खोदे गए हैं। बारिश होने से गड्ढे में पानी भर गया है और बच्चे इस गड्ढे में गिर गए हैं। वह रेलवे प्रशासन ने निजी कंपनी से मृतक के परिवार को आर्थिक मदद करने की मांग समाजसेवी दिनेश ढोले ने की है। हिंगोली में जिन क्षेत्र में कोरोना संक्रमण में कमी आई वहां पर 8वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक स्कूल कॉलेज 15 जुलाई से शुरू होने वाले हैं। इस बारे में शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा है कि तीसरी लहर को देखते हुए पूरी सतर्कता के साथ क्लासेस शुरू होंगी। गांव में एक भी कोरोना रुग्ण पिछले महीने से नहीं है। उस गांव में पहले हम शुरुआत करेंगे और जैसा मैंने कहा कि उसकी एसओपीज बनाई गई है तो उसको अनुसार ही जो है वो 15 जुलाई से स्कूल शुरू होंगे। इयत्ता 8वीं से लेके इयत्ता 12वीं तक रहेंगी, जिसमें 10th और 12th और 9th और 11th जो है वो इसके बेस है, तो इसीलिए हम ये स्कूल शुरू कर रहे हैं। साथ ही में हम पूरी तरह से ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पूरा जो है निगरानी में तीसरी लहर पे भी हमारा ध्यान है, साथ ही साथ में डेल्टा प्लस के ऊपर भी हम पूरी तरह से ध्यान रख रहे हैं। इस गांव में चलिए बढ़ते आगे। सीतापुर से अगली खबर है जहां पर खुलेआम फायरिंग की गई है। सीतापुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर खुलेआम फायरिंग और बमबारी हुई है और इस पूरे प्रकरण के बाद जो जिले के पुलिस कप्तान है वो सवालों के घेरे में है। घटना के दौरान एसपी
आरपी सिंह अपने ऑफिस में मौजूद थे। ये हमें सोर्स बता रहे कि जिस वक्त ये बवाल हुआ उस वक्त एसपी अपने ऑफिस में थे। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक में जमकर कुछ लोगों ने बवाल काटा है। खुलेआम गुंडागर्दी हुई, फायरिंग की गई और इस दौरान पुलिस वाले डर के कारण भागते नजर आए, क्योंकि गोली और बम की आवाज से पुलिस वाले पहले अपनी जान की फिक्र कर रहे थे। बीजेपी समर्थित प्रत्याशी के पक्ष में यहां पर पुलिस काम करती नजर आई। अब पुलिस वालों की मजबूरी, इनके हाथों में डंडा है और डंडे से ये बम और गोली का मुकाबला कैसे करेंगे। देखिए सीतापुर की तस्वीरें हैं, कैसे बम फट रहे हैं और ये खुलेआम बीच सड़क पर पुलिस के सामने, पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हो रहा है। और इस पूरे प्रकरण के बाद जिले के कप्तान के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार कप्तान कर क्या रहे हैं जिले में, पुलिस प्रशासन इतनी लाचार क्यों है। क्योंकि जब गोलियां चल रही थी, जब बम फेंके जा रहे थे, उस वक्त पुलिस वाले अपनी जान बचाकर भागते नजर आए, पुलिस वाले डर कर भागते नजर आए। यहाँ पर पुलिस और प्रशासन पर आरोप यह है कि ये बीजेपी समर्थित उम्मीदवार के पक्ष में काम कर रहे हैं। और जिस वक्त ये पूरा वाकया हो रहा था उस वक्त जो जिले के पुलिस कप्तान हैं वो अपने दफ्तर में बैठे थे, अपने ऑफिस में बैठे थे। लखनऊ में पुलिस चोरी पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। एक बार फिर से बंथरा पुलिस को चोरों ने खुलेआम चुनौती दी है। चोरों ने लखनऊ में एक साथ 2 घरों को अपना निशाना बनाया है। चोरों ने नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ की है। लखनऊ के मवई पड़ियाना गांव में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। बंथरा क्षेत्र में आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं और बंथरा पुलिस सिर्फ जनता को परेशान करती है और लॉ एंड ऑर्डर, चोरी जैसी घटनाओं को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम है। सुनसान जगहों पर पुलिस का काम ये होता है कि वो लोगों का चालान काटे, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस कोई कदम नहीं उठा रही है। पहले भी घटना हो चुकी है और अभी तक जो पुरानी घटनाएं हैं पुलिस ने उनमें से किसी घटना का पर्दाफाश नहीं किया है। 2 बजे हम जागे तब जाने पर इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।